जी, आप बताइए कि क्या पढ़ी लिखी हैं और आप इस चुनाव में आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? अ, सबको नमस्कार। मेरा नाम रानी सुधाकर मिश्राम है। मैं बीई ग्रेजुएट नागपुर से हूँ। और सर, मतदान के लिए मेरा एक ही मानना है कि जैसे आप देखते हैं कि बीते कुछ समय में क्रिश्चियन पे बहुत ज़्यादा एक परसिक्यूशन देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ देखे वहाँ वहाँ चर्च तोड़े जा रहे हैं। तो मेरा कहना एक ही है कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो ये जो भेदभाव है वो क्यों हो रहा है ना। हमारे देश में क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो फिर मेरा कहना एक ही है कि मोदी जी सिर्फ हिंदुत्व का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इस भारत के नेता है, अगर वो इस भारत के पंत प्रधान है, तो वो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। हम देखते हैं लास्ट टाइम इवन दो हमारे चंद्रपुर में भी बहुत सारे चर्चों को तोड़ा गया है। तो ये चर्च को तोड़ना एक कहाँ तक सही है। हम देखते हैं कि मैं खुद यीशु मसीह पर बिलीव करती हूँ। अच्छा। मैं खुद बाइबल पढ़ती हूँ, मैंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे एक बात देखी है कि सर, हमने किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है। हम सभी सिर्फ पढ़कर, ग्रंथ को पढ़कर ये समझ सके हैं कि भगवान क्या है। तो मुझे एक बात ऐसा लगता है सर कि जब हम किसी को देखे नहीं है तो हमें उसको गाली देने की क्या ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बजरंग दल के आकर चर्च को तोड़ दिए, बहुत सारे जन को, पास्टर्स को मारा। ये कहाँ तक सही है सर? क्या हमें हमारा धर्म किसी को मारने की इजाज़त देता है, किसी को गाली देने की इजाज़त देता है? तो मेरा ये कहना है कि जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनको पता चला कि बीजेपी की सरकार है तो कुछ भी एक्शन नहीं लिया। क्यों सर? तो आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन में हैं या नहीं सर, मैं एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिलीव करती हूँ। अच्छा। मुझे बिलीव है, मुझे उनकी शिक्षाएं अच्छी लगती है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूजा भी फेर दो। तो ये वचन गांधी जी ने भी लिया था और उसी वचन के साथ, अहिंसा के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी और हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो और वो ये भी कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और रही बात सर वोटिंग करने की, तो मेरा ये मानना है कि वोटिंग करने के लिए मैं उसी नेता को वोट करूंगी जो सब धर्मों को एक समान देखेगा। जब हम देखते हैं मणिपुर में जो कांड हुआ तो मोदी जी तो वहाँ पे नहीं थे, राहुल गांधी जी जाके वहाँ पे सब कुछ हालचाल पूछे उन्होंने। तो मोदी जी, जब आप इधर उधर पूरा देश यात्रा करते रहते, जब हमारे ही घर में प्रॉब्लम होता है तो तब आप उस वक्त कहाँ रहते? जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़कियां जो हमारे मेडलिस्ट है, जैसे कुश्ती जो लड़े हैं, वे सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे थे, तब मोदी जी कहाँ गए थे? उनको न्याय कौन देगा? जब वो मेडल वगैरह जीत के आए थे तो उनका बहुत सारा सत्कार मोदी जी ने किया था। फिर उसके बाद जब उनको न्याय की जरूरत थी तो मोदी जी कहाँ थे? मेरा यही मानना है सर कि जब आप इस पूरे देश के एक पंत प्रधान है, आप सब प्रजा के हेड है, तो आपको सभी को एक नज़र से देखना चाहिए। किसी एक पंथ को लेकर आपको उसको ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब आप राम की जय बोलते तो आप यीशु मसीह की जय बोलिए। आप मस्जिद को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। अगर आप एक ही समुदाय को सपोर्ट करेंगे तो इस भारत को टूटने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब आप अगर देखते तो पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था? उसका रीज़न क्या था? धर्म ही एक रीज़न था ना सर, है ना। अब अगर कोई इंसान मर जाता है तो कफन में अगर वो जाता है ना सर, तो उसको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अकेला नहीं जाता है। तो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, यही मेरा मानना है। तो इस बार आप सबको जो साथ लेके चलेगा उसको वोट देने वाले हैं? हाँ सर, जो सबको साथ लेके चलेगा। आपको कौन दिख रहा है ऐसा वो जो सबको साथ लेके चल रहा है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? सर, मेरा ऐसा मानना है राहुल गांधी जी इस बार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगी। तो यहाँ पे चंद्रपुर में आप इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे या कांग्रेस के? क्योंकि अगर राहुल के हाथ को आप मजबूत करने की बात कर रही हैं तो आपने ये तय कर लिया होगा कि आप वोट किसे करेंगे। सर, मैं कांग्रेस को वोट करना चाहूँगी। थैंक यू।